हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बात करने आया हूँ, ठीक है। बात ये करने आया हूँ कि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम है काम में। लड़कियों का अपना मनमर्जी नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। लड़कों का तो ऐसा होता है कि वो किसी से भी बात कर ले, किसी से लड़की से बात कर ले, कोई भी लड़का से बात कर ले, उसके घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन लड़की कोई भी लड़का से बात कर ले थोड़ा सा दोस्त मानकर, तो ऐसा लगने लगता है, मतलब उसके घर वाले पूरा नजर से देखने लगते हैं कि लड़की बिगड़ ना जाए, लड़की कुछ कर ना जाए, लड़की भाग ना जाए। तो ये गलत है, ओके। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये गलत ही है, ठीक है। तो सब पेरेंट्स से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। अरे बात कर ले तो क्या हुआ, उसको समझा सकते हैं, लेकिन आप शादी थोड़ा कर सकते हैं किसी का। लेकिन आप तो है कि नहीं, बिगड़ ना जाए, इसका जल्दी शादी करो। और चाहे कोई भी रहे, और 35 साल का रहे, 60 साल का रहे, 18 साल का लड़के से आप शादी करवा देते हैं जल्दी जल्दी में। एक गलत बात है, सोच समझ के ले लीजिए, ठीक है। फैसला सोच समझ के ही लेना चाहिए। और दोनों लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करिए, समझे। अगर लड़का लड़का आपके लिए लड़की से बात कर रही है तो आप कहते हैं कि नहीं करवा देंगे, कोई बात नहीं। वही लड़की बात करे किसी से तो नहीं, इससे नहीं करवाएंगे, हम अपना मर्जी से करवाएंगे, दूसरा लड़का से करवाएंगे, वो भी खोज के। ओके, तो एक गलत है। दोनों को एक समान मानिए, ओके। एक समान मानिए और एक समान जीने का अधिकार दीजिए। गलती हो जाता है, सबसे गलती होता है, ओके। तो सबसे गलती होता है तो सबको पूछा जाता है कि क्या करना है, नहीं करना है। आप लड़का से तो पूछते हैं कि क्या करना है, लेकिन लड़की से आप नहीं पूछते हैं कि क्या करना है। उसको भी पूछिए, पूछिए कि शादी करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो जबरदस्ती नहीं करवाइए, ठीक है। गांव के पेरेंट्स का यही है कि वो लड़की से पूछते नहीं, शादी करवा देते हैं जबरदस्ती। एक गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका सपोर्ट हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और आप भी सपोर्ट नहीं करिए। आप लड़की से पूछने का अधिकार है कि आप पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाएंगे, ठीक है, ना कि आप शादी कर दीजिएगा जबरदस्ती। एक गलत है। अगर लड़की नहीं चाह रही है कि शादी नहीं करना है तो नहीं करने दीजिए, सबको एक समान मानिए, ठीक है। यही कहना चाहते हैं। बाकी आप सब पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप बात को समझिए, अपना बेटी को समझिए, और बेटी को समझते हुए फैसला लीजिए, ठीक है। और और हम क्या कहें, बाकी आप समझदार है, आप समझते होंगे और समझना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा देखा जाता है, लड़की के घर वाले ऐसे देखते हैं लड़की को। अगर किसी लड़का से बात कर ली, उसके माता, उसके पिता, उसका भाई ऐसे देखता है कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह करती है। और खुद लड़का, उसका भाई, लड़की का भाई जो कर रहा है, वो नहीं सोचता है, ठीक है। वो नहीं सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ यही तो वो भी तो कोई लड़की ही है, ठीक है। वो नहीं सोचता है। ये बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है, और इसका मैं अवहेलना करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आप सबका इच्छा पूछिए, सबको इच्छा पूछकर, ठीक है, उसकी अपना मर्जी से करने दीजिए। वो बच्ची नहीं रही, ठीक है, बच्ची वो नहीं रही कि आपके फैसला से ही जिएगी। वो 18 साल वर्ष हो गई है, वो अपना जिम्मेदारी खुद ले सकती है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है, उचित फैसला ले सकती है। आप बस एक बार समझा सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। आप जबरदस्ती ना करिए, ओके। यही कहना चाहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, नहीं समझिएगा तो फिर वो लड़की गाली ही देगी, चाहे वो माँ रहे, चाहे बाप रहे, चाहे भाई रहे। जबरदस्ती करवाइएगा तो वो आपको भी गाली देगी, और उधर पति को भी गाली देगी, और पति के माँ बाप को भी गाली देगी, ठीक है। तो आप समझिए, बातों को समझिए, और बातों को समझकर उचित फैसला लीजिए, ठीक है। ना कि जज्बाती होकर जल्दी जल्दी किसी लड़का, किसी अनजान से शादी करवा देना, ठीक है। यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब पुराने जमाने के लोग हैं, आप सब यही खाते होंगे कि हम कैसे कर लिए, हम कैसे पढ़ाई कर लिए, शादी करते हैं। तो पहले ना मोबाइल होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना फेसबुक होता था, ना यूट्यूब होता था। तो आप सब पढ़ लिए, ठीक है। आपके साथ पास कुछ करने का नहीं होता था। लेकिन अभी बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत कुछ है मन भटकाने के लिए। तो मन भटकाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप शादी करके और उसका मन ना भटकाइए, ठीक है। और यही तो समझाना चाह रहा हूँ, आप सब समझिए। गांव वाले लोग हैं, बिहार यूपी के गांव वाले के माता पिता, लड़की के माता पिता, समझिए, पूछिए। एक समान मानिए लड़का लड़की को, ठीक है। अपना बेटा बेटी को एक समान मानिए, ना कि आप लड़की को गलत नजर से देखिएगा। अगर कोई लड़का से बात कर लिए और आपका बेटा किसी लड़की से बात कर लिया है तो उसको कुछ नहीं बोलिए, ये तो गलत है। फिर आप पैदा ही क्यों किए, ठीक है। आप पैदा ही क्यों किए, और आपको फैसला लेने का अधिकार तब है जब वो बच्चा थी, ठीक है। अब 18 साल की हो गई और इतना बड़ा जिम्मेदारी दे रहे हैं शादी करने का। वो शादी करने का फैसला वो खुद करेगी ना, वो खुद करेगी शादी करने का फैसला। शादी उसको करना है, नहीं करना है, या पढ़ना है, उसका पूछिए। लेकिन आप उसका मालिक ना बनिए, ठीक है, कि नहीं जबरदस्ती करवा देंगे, हम जबरदस्ती करवा देंगे। और धमकी भी देते हैं आप सब, ठीक है। धमकी भी देते हैं कि नहीं, अगर ये रिश्ता टूटा तो तुमको काट कर फेंक देंगे। अगर काट के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे, मारेंगे, ही करेंगे, वो करेंगे। बेटी आपका इज्जत करती है इसलिए वो चुप है, वरना वो भी तो पुलिस जाकर शिकायत कर सकती है कि मेरे बाप ऐसे ऐसे करता है, मेरे माता ऐसे ऐसे करती है। धमकी देता है, जबरदस्ती शादी करवा रहा है। हम 18 साल के हैं, मेरा फैसला खुद लेने का अधिकार है, फिर मेरे माँ बाप ले रहे हैं, इतना बड़ा अति कर रहे हैं हमको। शादी करने का मन नहीं है, फिर भी शादी करवा रहे हैं। बोल सकती है, लेकिन आपका इज्जत करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इज्जत करती है वो अपने पापा का, लेकिन बाप भी नहीं सुनता है, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं, प्लीज सुनिए। बेटा को तो सुनिए, बेटी को भी सुनिए, कुछ सुनिए। और नहीं सुनिएगा तो फिर वही होगा, सबका जिंदगी बर्बाद करिएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि जिंदगी बर्बाद नहीं, लेकिन लेकिन लेकिन
पाप तो चढ़ेगा ही। आप सब भगवान के मानते ही होंगे, भगवान को मानिए और भगवान से डरिए और उसका मर्जी पूछिए, उसको करने दीजिए। आप मालिक मत बनिए समाज के लिए कि समाज क्या कहेगा, समाज ये कहेगा, समाज जो कहेगा। क्या समाज बेटा में कुछ नहीं कहेगा? समाज बेटा जिसको लाएगा उसके घर वाले कुछ नहीं कहेगा, उसका समाज कुछ नहीं कहेगा। आपका बेटी में समाज है, उसके बेटी में क्या? ठीक है, समझिए। हर बार कह रहे हैं समझिए तो समझिए तो समझिए, वरना पूरा अंजाम होगा आपका। ठीक है, और उसका भी लड़का की तरफ का भी पूरा अंजाम होगा। कहा कि लड़की बहुत खतरनाक होती है। वो अपना मर्जी से की तो सही है, लेकिन आप अपना मर्जी से उसका शादी किए तो उसका लड़का का, वो लड़का का माँ का, बहन का, सबका जीना हराम कर देगी। डरिए आप, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका। अब आपका हो चाहे ना हो, आपका बहू आएगी तो आपका भी जिंदगी बर्बाद ही करेगी। ओके, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप समझदार है, समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं समझ सकते हैं तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। ओके, धन्यवाद।